क्लाउड कोड का लिमिट रीच हो जाता है, क्लाउड कोड यूज नहीं कर पाते ठीक तरीके से, आउटपुट वैसा नहीं मिलता। अगर कोई ऑल्टरनेटिव तरीका यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपने थंबनेल में देखा है वो कोई क्लिकबेट नहीं है। क्लाउड कोड आपको फ्री मिलेगा और अनलिमिटेड मिलेगा। कैसे मिलेगा उसके लिए एंड तक देखना पड़ेगा। मैं आपके साथ पूरा ट्रांसपेरेंट रहूंगा। शुरुआत में आपको $125 का क्रेडिट मिलेगा, प्लस $50 का एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। अगर आप मेरे नीचे दिए गए लिंक से करते हो तो $50 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि $175 का आपको बैलेंस मिल जाएगा, विच इज प्रीटी गुड। और उसके बाद अनलिमिटेड कैसे लेके जाना है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़े ही देर में। तो सबसे पहली बात, प्लेटफॉर्म का नाम है एजेंट राउटर। आपको मैं बता दूं, यहां पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए जाते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है गिटहब और एक है लिनक्स डो। ठीक है, अब अगर मैं लिनक्स वाले से जाऊं तो यहां पे आप देखोगे ये जो है ये इनवाइट ऑनली। अगर आपको लिनक्स डो पे, मुझे पता है आपके अकाउंट नहीं बने होंगे, तो ये इनवाइट ऑनली है, तो इससे तो आप कर नहीं सकते। और सोच रहे हो कि ईमेल से कर लो, तो साइन अप नहीं हो सकता, साइन इन हो सकता है। तो ये इन्होंने क्यों रखा है, क्योंकि लोग इसका गलत यूज ना करें, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीजें की गई है। तो इसीलिए कंटिन्यू विद गिटहब करना है। अब कंटिन्यू विद गिटहब भी मैं करूंगा, और अकाउंट मान लो इस वीडियो को देखने के बाद आपने तुरंत बनाया, तो यहां पे जो लिखा हुआ है, मैं इसको अगर एक बार ट्रांसलेट करने की भी कोशिश करूं, वैसे चलो इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा, लेकिन जो इसको आप पढ़ोगे तो उसका मतलब ये है गिटहब जो है वो एलिजिबल नहीं है, मेरा जो गिटहब है। लेकिन ये वाला गिटहब क्यों एलिजिबल है, क्योंकि आपको 6 महीना या 1 साल हो जाए, कुछ ऐसा है कि 2025 के अकाउंट या 26 के अकाउंट, 26 के भी नहीं, 2025 के अकाउंट ज्यादातर देखे गए हैं जो अप्रूव हो रहे हैं। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन मिसयूज ना हो तो इन्होंने एक रखा है डेट रेंज की 2025 या 26 अर्ली में होना चाहिए। गिटहब अकाउंट आपने बनाया पहले तो भाई आपकी क्या ही बोलूं, लॉटरी लग गई है, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको यूज करने के लिए क्या आपको सेटअप करना है उस पर आते हैं। तो ये हमारा है क्लाउड कोड। तो क्लाउड कोड में आने के बाद आपको क्या करना है, हेल्प में जाना है, ट्रबल शूटिंग में जाना है। ट्रबल शूटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल डेवलपर मोड, आपको यहां पे जाके इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये रीस्टार्ट होगा एक बार, ये रीस्टार्ट हो चुका है, तो अब अपने पास डेवलपर मोड आ चुका है। तो यहाँ पे डेवलपर का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, पहले नहीं दिखता था लेकिन अब दिखने लग जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी इन्फ्रेंस पे आपको जाना है, कॉन्फ़िगर वाले। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गेटवे का। सबसे पहले क्रेडेंशियल काइंड क्या रखोगे, स्टैटिक एपीआई की, फर्स्ट वाला। देन उसके बाद बेस यूआरएल आपको डालना है। बेस यूआरएल के लिए आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आपको बेस यूआरएल मिल जाएगा। डिफॉल्ट एपीआई जो आपको मिल रहा है ये आपका बेस यूआरएल है, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। तो ये पेस्ट अपना हो चुका है, बेस यूआरएल। अब इसके बाद हमारा जो गेटवे का एपीआई की है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। एपीआई की क्रिएट करने के लिए एपीआई टोकन में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट टोकन पे क्लिक करके यहाँ पे अभी बना लेते हैं क्लाउड कोड। तो कोई ग्रुपिंग वगैरह नहीं करना है, एक्सपायरेशन टाइम कुछ अभी रखना नहीं है मुझे। ठीक है, नेवर एक्सपायर्स है, क्वांटिटी 1। ठीक है, सारी चीजें एज इट इज रहने देंगे और इसको कर लेंगे कोटा को अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड यूज करने के लिए अनलिमिटेड कोटा रखना है, सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपका ये जो है एपीआई की बन चुका है। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद क्लाउड कोड में आके यहाँ पे एपीआई की में पेस्ट कर देना है आपको। और बस सारी चीजें डन है हमारी। एक चीज बस है, वो है गेटवे ऑथ स्कीम, तो ये हमारा बियरर रहेगा। और आई गेस बाकी चीजें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे आपको क्लिक करना है, सेव एंड रीस्टार्ट पे आप क्लिक करो तो ये अगेन रीलॉन्च होगा आपका क्लाउड कोड। सो ठीक है, लॉन्च हो चुका है हमारा। सो यू आर यूजिंग गेटवे, एड एमसीपी सर्वर्स, सेट अ मॉडल अलाउ लिस्ट, चेंज प्रोवाइडर्स। ठीक है, ओपन करते हैं एक बार, अब देखते हैं क्या हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे टेस्ट मॉडल डिस्कवरी है, तो यहाँ पे टेस्ट मॉडल डिस्कवरी में आप क्लिक करोगे, आपको दो मॉडल मिल जाएगा, क्लाउड ओपस 5 और क्लाउड ओपस 4.8। आपको इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यस, और नीचे भी कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको डायरेक्टली यही मिलेगा अगर आप गेटवे यूज करते हो। सो दिस इज दी रियल थिंग जो आपको मिलने वाला है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन तक लेके जाना है आप कर सकते हो, अगेन टोकन ज्यादा लगेगा अगर आप कॉन्टेक्स्ट विंडो इतना रखते हो। तो आई गेस बाकी चीजें सही है। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं, तो अभी जो यूज करेंगे वो गेटवे का ही यूज होगा। अगर मैं कोड में जाऊं, क्लाउड कोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मेरा जो पहला वाला सेशन था वो सारी चीजें हट चुकी है और मुझे ये गेटवे का सेशन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ भी हाय, और एक बार मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो मैं पता कैसे करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ डैशबोर्ड में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे दिख जाएगा जब भी कंजम्पशन होगा। सो एक बार जाते हैं और यहाँ पे लेट्स सी हाई लिखते हैं। फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा फोल्डर रहेगा डेली वाला, डेली यूज। ठीक है, लेट्स गो एड विथ हाई। मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना ये वाला उतना सही नहीं लग रहा, मैं ना कुछ और करता हूँ। यहाँ पे मैनुअल, आई गेस सबसे पहली बात तो ये नीचे आप देखो, जो नीचे मेरा दिख रहा है ना विवेक मिश्रा करके लिखा है, यहाँ गेटवे है। मैं चाहूँ तो इससे बैक भी आ सकता हूँ, हम लोग अभी गेटवे यूज कर रहे हैं। आपको अगर बैक आना है तो अगेन आप स्विच कर लेना डेवलपर मोड से, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्रेंस कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप इसको वापस क्लॉड एपीआई वाला कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चेंज करना है, क्लॉड एपीआई का यूज करना है, कुछ भी करना है। और एक चीज बताना चाहूंगा, जो प्रूफ के लिए अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही मॉडल्स अवेलेबल है और कुछ आपको नहीं दिखेगा। नॉर्मल अगर मैं कोवर्क वाले पे भी जाऊंगा, सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ओनली 2 मॉडल्स अवेलेबल है। हाइकू वगैरह जो सारी चीजें रहती है वो नहीं है, लो मीडियम हाई एक्स्ट्रा ये सारी चीजें है यहाँ पे। तो कोड में मैंने जैसे कि एक फोल्डर का एक्सेस दिया था डेली यूज वाला, तो मैं फोल्डर यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा, चेंज डायरेक्टरी, जिसमें मुझे और अच्छे तरीके से आइडिया मिल जाए। सो यहाँ पे फोल्डर चेंज करके मैंने लाइफ ओएस वाला कर दिया है और मैं बोलूंगा वॉट दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सो अभी आप देखोगे इसने 2 कमांड रन किया है, रीडमी फाइल वगैरह बहुत सारी चीजें की है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ, लेट मी रिफ्रेश इट। सो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट में आप देख सकते हो 21 रिक्वेस्ट आ गया। स्टैटिस्टिकल काउंट तो कितना कंजम्पशन हुआ, करेंट बैलेंस $123 है, जिसमें से कंज्यूम हो चुका है $1.32। तो आप देख सकते हो डॉलर्स कितने जल्दी यहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको अनलिमिटेड आप कैसे लेके जा सकते हो, उस तरीके से ही अनलिमिटेड हो पाएगा। सो इसमें मुझे बता रहा है कि क्या क्या चीजें हुई है। ये जो 2 डे पेमेंट्स वगैरह रखा हुआ है, एसेट स्टोरेज के लिए S3 बकेट यूज हो रहा है, पीडीएफ जनरेशन, ये सारी चीजें। और फिर फ्रंट एंड वांट्स दैट यूजेस अ ब्लीडिंग एज नेक्स्ट जेएस, तो एक प्रॉब्लम भी है तो वो भी बता रहा है। प्लानिंग ब्लूप्रिंट, तो इसने पूरा मुझे समराइज करके बता दिया प्रोजेक्ट किस बारे में, क्या क्या सारी चीजें हैं। अब मुझे कुछ चेंजेस कराना है, कुछ एडिट करवाना है, तो भी मैं यहाँ से करा सकता हूँ, जस्ट नॉर्मल क्लाउड कोड। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लोगे। मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हमने एक ही यूज किया अभी, तो एक हमने ओपस 5 यूज कर लिया था और फिर 4.8। तो ओपस 5 कब यूज हुआ था, जब टेस्टिंग के लिए हो रहा था, तो इसने 2 मॉडल्स को हिट किया था तब। अदरवाइज हमने 4.8 ही किया है। तो जो मॉडल आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन होगा टोकन्स का, तो वो आप देख लेना। ठीक है, सो नाउ अनलिमिटेड कैसे लेके जाना है, आपको आ जाना है अपने वॉलेट पे। वॉलेट पे आने के बाद आप देख पाओगे करेंट बैलेंस है और कंजम्पशन है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एफिलिएट लिंक। ठीक है, एक इनविटेशन लिंक है बेसिकली। यहाँ पे आप कॉपी करोगे, कुछ आप पैसे नहीं कमा सकते इससे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बैंक में विड्रॉ कर लोगे, लेकिन आप जब भी किसी को इनवाइट करोगे उसको सबसे पहले ही $50 मिलेगा, तो आपको $175 मिलेगा। कैसे, आप मेरे लिंक से लोगे और मुझे भी $50 मिलेगा। तो आप ऐसे क्या करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, 3-4 दोस्तों से करवाओ ऐसे, और आपको बार बार शेयर करवा के उनसे ओपन करवाना पड़ेगा अकाउंट, तब आप इसको अनलिमिटेड लेके जा सकते हो। थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन हाँ, जब तक ऐसे एपीआईज आप फ्री में यूज कर सकते हो तो क्या दिक्कत है। तो क्लाउड कोड इस तरीके से ट्रूली अनलिमिटेड हो जाता है। अब ये एपीआई की आप कहीं और भी यूज कर सकते हो, अपने खुद के प्लेटफॉर्म में कर सकते हो, खुद का कोई एआई सैस बना रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, सो उसके लिए काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। यार एक ट्रांसपेरेंट चीज भी मैं बताना चाहता हूँ, ये ना काम नहीं कर रहा गेटवे वाला, मतलब आई एम सेइंग कि लॉग आउट वाला, कि अगर मुझे अपने पुराने कॉन्वर्सेशन को देखना है, जो पुराने कॉन्वर्सेशन मैंने किया क्लाउड कोड में, कोवर्क में, चैट नॉर्मल किया, वो मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं गेटवे में स्विच कर चुका हूँ। तो गेटवे वाला जो मेथड है ये एक स्पेसिफिकली एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर सेटिंग्स में भी जाओगे तो स्किल्स में आपको ऐड स्किल का ऑप्शन दिखेगा, कनेक्टर्स में कोई कनेक्टर्स नहीं दिखेंगे, प्लगइन्स में कोई प्लगइन नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे काम करती है, और यूजेज में आपका इस तरीके से यूजेज दिखने वाला है। सो इसके लिए देखो, आपको यहाँ पे इसको लॉग आउट ही करना पड़ेगा। द ओनली वे इज टू एक्चुअली क्विट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो क्विट करने के बाद मैंने अगेन ओपन किया, कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे मतलब है साइन आउट ही आपको करना है, तो साइन आउट आप कर लो। तो ये मैं मेथड आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, अगर मुझे पुराना आपके पास सब्सक्रिप्शन है ऑलरेडी, आप उसको यूज करना चाहते हो, सो आप क्या करोगे। सो यहाँ पे अभी हम लोग ऑप्शन मिल रहा है, वेलकम टू क्लाउड, क्लाउड इज सेटअप टू रन थ्रू अ कस्टम इन फ्रेंड्स गेटवे यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड ऑन दिस डिवाइस, नो cloud.ai अकाउंट नीडेड। तो कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर साइन इन विद क्लाउड एआई कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब दोनों ऑप्शन मेरे पास आ गए, तो मैं साइन इन विद cloud.ai करूंगा, गेटवे यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, कहीं और यूज करना है क्लाउड के अलावा तो वहां पे भी कर सकते हो। नाउ आप देख सकते हो आपके जितने भी चैट वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, वो नॉर्मल क्लाउड कोड का हो या फिर आपका कोवर्क वाला चैट हो। सो एवरीथिंग यू विल गेट हियर ओनली।
सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और मैंने आपको सारी चीजें बता दी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि क्या है, कैसी चीजें आपको फॉलो करनी है इसको अनलिमिटेड और फ्री में चलाने के लिए। और ये वाले इनविटेशन लिंक को फॉलो करना मत भूलना अगर आपको एक्स्ट्रा $50 के क्रेडिट चाहिए तो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विजिट करो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताओ, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।